बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैडमिंटन में टॉप 15 टिप्स कौन से हैं, यानी कि कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जो आपको बैडमिंटन में बहुत ही काम आएगा। अगर आप सीरियस प्लेयर हो तो आपको ये टिप्स ज़रूर जानना चाहिए और आपको इनका यूज़ भी करना चाहिए। सो लेट्स गो। सो टिप नंबर 1 है कि अगर आप सीरियस प्लेयर हो और आप बैडमिंटन को सीरियसली लेते हो तो आपको जब भी बैडमिंटन खेलने जाना है तो उससे पहले आपको वार्म अप करना है, यानी कि आपको पूरा प्रॉपर वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट घर से सो के आए और आके खेलने लगे। इससे आपकी बॉडी एक्टिव भी नहीं होगी और दूसरी चीज़ आपकी बॉडी को इंजरी भी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। सो आपको पूरा प्रॉपर वार्म अप करना है खेलने से पहले। टिप नंबर 2, आपको रैकेट को सही तरीके से पकड़ना है, यानी कि आपकी रैकेट की जो ग्रिप होगी वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। अगर आप फॉरहैंड मार रहे हो तो आपको फॉरहैंड ग्रिप पकड़ना है, जब बैक हैंड मार रहे हो तो बैक हैंड ग्रिप पकड़ना है, ओवरहैंड शॉट मार रहे हो तो उसके लिए बैक हैंड या फॉरहैंड जो भी ग्रिप है वो पकड़ो। और आप अगर गलत ग्रिप पकड़ के खेलोगे तो फिर आप अपने शॉट्स अच्छे से नहीं मार पाओगे। सो ग्रिप को प्रॉपर्ली पकड़ो। सो हमारा टिप नंबर 3 जो है वो है कि आपको अपने फुटवर्क पे फोकस करना है, यानी कि आपको फुटवर्क अच्छे तरीके से करना है। अगर आप शटल के पास गलत तरीके से जाके मार रहे हो, जैसे अगर शटल आगे आ रही है और आप जाके ऐसे लेफ्ट लेग निकाल के मार रहे हो तो ये गलत है। आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, यानी कि अगर आप शटल मार रहे हो तो हमेशा आपका राइट लेग उस साइड में होगा। अगर आगे मार रहे हो तो राइट लेग आगे, अगर पीछे मार रहे हो तो राइट लेग पीछे, साइड में राइट लेग साइड में। और बाकी के जो भी फुटवर्क है, जो मैंने आपको फुटवर्क वाली वीडियो में बताया था कि आपको पूरे कॉर्नर्स कैसे कवर करने हैं, वो भी देखो और अच्छे से फुटवर्क करो। ये नहीं कि आप कैसे भी भागते हुए जा रहे हो और उसके बाद रिटर्न भी ऐसे ऐसे करके आ रहे हो, तो ये आपके गेम को पूरा बिगाड़ देगा। इसलिए आपका फुटवर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दूं कि बैडमिंटन में 75% जो फुटवर्क होता है और 25% स्ट्रोक्स होते हैं। सो आपको फुटवर्क अपना पूरा अच्छा करना है और फुटवर्क पे अच्छे से ध्यान देना है। टिप नंबर 4 जो है वो है कि जब आप शटल मारते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप स्मैश मार रहे हो या क्लियर मार रहे हो तो आपको शटल जो है आपके मैक्सिमम रीच, यानी कि जब शटल मैक्सिमम हाइट पे रीच पे हो तभी आपको शटल को मारना है। ये नहीं कि आप शटल गिरने का वेट कर रहे हो और शटल को ऊपर से छोड़ के नीचे से मार रहे हो, ये गलत है। ठीक है, आपको क्या करना है कि शटल को हमेशा मैक्सिमम हाइट पे मारना है। उससे क्या होता है कि आप शटल को ज़्यादा स्पीड से मार सकते हो, ज़्यादा तेज़ से मार सकते हो, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब ऊपर थ्रो करते हो तो उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, यानी कि वो जितनी हाइट पे होगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी और वो जैसे जैसे नीचे गिरती जाएगी उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो जब वो जीरो वेलोसिटी तभी होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगी। सो आपको मैक्सिमम हाइट पे रीच करना है जिससे आप उसको ज़्यादा स्पीड से मार सको। टिप नंबर 4 जो है वो है कि आपको अपने एल्बो और शोल्डर, इन दोनों चीज़ का इस पर फुली डिपेंडेंट होना, आपको इसको अवॉइड करना है। आपको इसको पूरी तरह से छोड़ना है। आपको पूरा 4 आर्म रोटेशन करना है और लास्ट में अपने रिस्ट से मारना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपने एल्बो से मारने की कोशिश ना करो और पूरे शोल्डर की पावर से मारने की कोशिश ना करो। इससे इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं और आप पावर उतना जनरेट नहीं कर सकते। आपको पूरा स्ट्रेच करके अपने 4 आर्म को आगे लाना है और फिर आपको अपने 4 आर्म की यूज़ से ही आपको वो शॉट्स मारने हैं, जो भी आप शॉट्स मार रहे हो, क्लियर मार रहे हो, स्मैश मार रहे हो या फिर ड्रॉप मार रहे हो। ठीक है। टिप नंबर 6 जो है वो ये है कि आपको कभी भी अपने अपोनेंट के हैंड के मूवमेंट को नहीं देखना है, यानी कि वो हाथ से क्या कर रहा है, कहाँ मारने वाला है, ऐसा अज्यूम कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको शटल पे ध्यान देना है, यानी कि शटल कहाँ जा रही है आपको वो देखना है। क्योंकि अगर जब हम डोज शॉट खेलते हैं, यानी कि डोज करते हैं, ऊपर से दिखा के नीचे मारते हैं, तो आपकी जो लेग होती है वो स्ट्रक हो जाती है। सो आपको क्या करना है, शटल के ऊपर ध्यान देना है, ना कि प्लेयर जो है, अपोनेंट जो है, उसका रैकेट क्या मूवमेंट है उसको देखा है। ठीक है। टिप नंबर 7 ये है कि आप जब भी खेलते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी शॉट मारने के बाद आपको रिटर्न बीच में अपने मिडिल कोर्ट को कवर करना है। मिडिल कोर्ट कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी साइड्स हैं, सारी साइड्स 6 कॉर्नर्स आपके इक्वी डिस्टेंस पे आ जाते हैं और आपको रीच करने में इजी होता है। सो आपको क्या करना है, अपने बेस को हमेशा सेंटर को कवर करके रखना है।
टिप नंबर 8 है कि आपको जब भी आप खेल रहे हो तो आपको अपने अपोनेंट का लेग मूवमेंट देखना है, यानी कि अपने ओपोनेंट का लेग देखना है कि वो किस तरह मूव कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो आगे की तरफ उसका राइट लेग मूव कर रहा है तो आप उसको पीछे के डायरेक्शन में खिलाओ, अगर उसका लेफ्ट में मूव कर रहा है तो उसको राइट में खिलाओ, यानी कि आपको उसके लेग को पूरा अपना ध्यान रखना है, पूरा फोकस उसके लेग मूवमेंट पर रखो और उसके अकॉर्डिंग उसको अपोजिट डायरेक्शन में आप भगाने की कोशिश करो। इससे आपका प्लेयर जो होगा अपोनेंट वो स्ट्रक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा चांस होगा कि आप उसको अटैकिंग मोड में ला सको। ठीक है, इस समय जो आपका अपोनेंट होगा वो डिफेंसिव मोड में खोलेगा और आप अटैकिंग मोड में रहोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है और गोल्डन पॉइंट होगा आपके लिए। टिप नंबर 9 जो है वो ये है कि नेवर सेटल डाउन, यानी कि कभी भी आप शॉट मार के ऐसा खुश मत हो कि बस गेम ख़त्म, आपने शॉट मार दिया तो काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। अगर सामने वाला प्लेयर अच्छा है तो हमेशा आपको रिटर्न शटल देगा, और अगर शटल रिटर्न नहीं भी आ रही है तो आपको रेडी रहना है कि नेक्स्ट शटल जो है कहीं पे भी आ सकता है। सो नेवर शटल डाउन, हमेशा मारने के बाद आपको रेडी पोजीशन में रहना है और रिटर्न के लिए हमेशा रेडी रहना है कि शटल कहीं पे भी आ सकती है। टिप नंबर 10 क्या है, ये उनके लिए है जो सीरियस प्लेयर तो हैं बट जब वो लीड पे होते हैं, यानी कि 5-6 पॉइंट का भी लीड ले लेते हैं तो वो गेम को लूज़ करने लगते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, इजी खेलने लगते हैं। सो डोंट ट्राई टू प्ले लूज़ गेम। लूज़ गेम खेलोगे तो क्या होगा, अगर सामने वाला थोड़ा भी अटैकिंग मोड में आ गया और उसने 2-4 पॉइंट बना लिए तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे और आप इससे हार भी सकते हो। मैंने बहुत बार ऐसा प्लेयर्स को देखा है कि वो लीड पे तो होते हैं, उसके बाद वो गेम को लूज़ कर देते हैं और आखिर में लास्ट में क्या होता है, वो गेम हार भी जाते हैं। सो डोंट ट्राई टू प्ले लूज़ गेम। सो जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको बस शटल को रिटर्न नहीं करना है, यानी कि आप बस शटल कहीं से भी मार दे रहे हो ऐसा नहीं करना है, आपको शटल को प्लेस करना है। खाली जगह देख के आपको शटल को अच्छे से प्लेस करना है, ये नहीं कि बस आप शटल कहीं भी मार रहे हो बस रिटर्न कर रहे हो किसी तरीके से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यूजलेस शटल मारोगे आपको कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक आप शटल को प्लेस नहीं करोगे सामने वाले को देख के तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं। सो जस्ट डोंट ट्राई टू हिट शटल एनीवेयर, ट्राई टू प्लेस इट एट एम्प्टी प्लेस। हमारा नेक्स्ट टिप है, टिप क्या, इसे आप एक एडवाइस समझ लो, ये सबके लिए ज़रूरी है कि आपको अगर बैडमिंटन खेलना है, आप सीरियस प्लेयर हो तो आपको स्टेमिना को बढ़ाना ही है, यानी कि आपको स्टेमिना अपना इंक्रीज़ करना है। वो कैसे करोगे, रनिंग करो, फुटवर्क करो और जो भी आपको एक्सरसाइज आते हैं वो सारे एक्सरसाइज करो और अपना स्टेमिना बहुत बिल्डअप करो, क्योंकि बिना स्टेमिना के आप बैडमिंटन खेल ही नहीं सकते हो। बैडमिंटन केवल मारने का गेम ऐसे ऐसे मार दिया उससे नहीं, पूरा फुटवर्क है, पूरा स्टेमिना पे है। सो ट्राई टू इंक्रीज योर स्टेमिना। अब जो नेक्स्ट टिप है ये उस टाइम के लिए है जब आप मैच खेलते हो। जब आप मैच खेलते हो सो क्या होता है कि आपका 2-4 पॉइंट चला गया, आपने अवे मार दिया या फिर सामने वाला प्लेयर अटैकिंग मोड में आ गया है, तो आप क्या होता है आपका, आप घबरा जाते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो और कॉन्फिडेंस लूज़ करने की वजह से आप और भी गलतियाँ करने लगते हो। सो जस्ट ट्राई टू कीप काम एंड बी पेशेंस, डोंट ट्राई टू लूज़ योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, आपको कहना है, आपको अपने अंदर सोचना है कि ठीक है 1-2 पॉइंट चला गया तो क्या हुआ, मैं अगले पॉइंट में अच्छे से खेल के उसको मैनेज कर लूँगा। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे तो आप उसी समय गेम हार चुके हो। सो ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट एट योर टफ टाइम। हमारा नेक्स्ट जो टिप है वो सभी के लिए यूज़फुल है। इसमें क्या है कि आप जब सर्विस रिसीव कर रहे हो तो आपको एकदम एक्टिव पोजीशन में रहना है, यानी कि आपको अच्छे से स्टैंड होना है। ये नहीं कि आप किसी तरह भी आके खड़े हो, अगर आपका एक पॉइंट चला भी गया है तो भी आप, मैंने बहुत सारे प्लेयर देखा है कि वो आके ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, किसी तरह खड़े हो जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके चेहरे पे एंग्रीनेस और एक्टिवनेस, ये 2 चीज़ें हमेशा दिखनी चाहिए जब भी आप शटल रिसीव करो। सो आपको कैसे स्टैंड होना है वो मैं दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ना तो एकदम आगे आना है ना तो एकदम पीछे जाना है। आपको क्या करना है, इस सेंटर में, यहाँ पे दोनों तरफ से, इधर से भी सेंटर इधर से भी सेंटर, आपको यहाँ पे खड़ा होना है, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है और आपका लेफ्ट लेग जो होगा वो आगे की तरफ होगा। ये इसको ऐसे सामने नहीं, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ऐसे करके रेडी रहना है और जो आपका रैकेट होगा वो ऊपर रहेगा और ये जो हैंड है इसको भी ऊपर रखना है और एकदम सीरियसनेस एंड एग्रीनेस आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए कि हाँ आप शटल आएंगे तो तुम बस किल करने वाले हो। तो इससे क्या होता है, एक प्लेयर के ऊपर डर भी बैठता है। ठीक है, सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जब भी सर्विस रिसीव करो आपको ऐसे ही खड़े होना है। देखो, और ये जो पीछे वाला पैर होता है थोड़ा सा ऐसे उठा होता है। ठीक है,
अब मैं ऐसे बता दूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती ट्राई करोगे। आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करो, करना आपको इसी पोजीशन में, बट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ज़बरदस्ती खड़ा नहीं होना, ठीक है। कैसे? देखो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, रेडी, सीरियसनेस दिखनी चाहिए, ठीक है। आया सटर, टैप, आया सटर, पीछे, ठीक है। अगर यहाँ पे आया तो बस फ्लिक, ठीक है। देखो कहीं पे भी आया आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। और मूव मारने के बाद आपको फिर सेंटर कवर करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेंटर ऐसा कवर करके। सो हमारा जो लास्ट टिप है वो ये है कि बस प्रैक्टिस करो, यानी कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना स्ट्रोक खेल सकते हो उतना खेलो। और फुटवर्क पे तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही एक वो है, बोलते हैं ना, एक जादू की छड़ी है, ठीक है। फुटवर्क आपकी इस गेम में पूरा की है। आप जब तक फुटवर्क अच्छा नहीं करोगे तब तक आपका बैडमिंटन खेलना बेकार है। होप यू गाइज लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।